हुँ, और ये प्लान होने का जो योजना है, उसको बिहार में भी अगर ये रोज़गार देने की बात हो, तो अच्छी बात है। हुँ, बिहार में रोज़गार हो तो लोग बाहर नहीं जाएँगे। देखिए, आज तक तो हम लोग वंचित समाज रहे हैं। हुँ, आज तक जो है सो ना विधायक, ना लोकसभा, हुँ, कोई भी समाज के लोग अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। हुँ, और मैं समाज से मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि सरकार उसको जो जनगणना करे या जाति जनगणना करे या जाति गणना, उनको जो है सो धरती पर लाने का काम करे, हुँ, हवा-हवाई ना करे। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि नीतीश बाबू जो हैं, जो बहुत बड़े राजनीतिकार हैं, हुँ, हम तो चाहते हैं कि वही इस बार राष्ट्रपति चुनाव में आगे आएँ। हुँ, और क्योंकि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार का बहुत बड़ा भागीदारी होगा। और कुछ मतलब बिहार का जो है सो जो भी आज तक जो काम नहीं हो पाया है वो करेंगे। और कल एक घटना हुआ, घटना में मधेपुरा के 4 मज़दूर जो पंजाब काम करने के लिए जा रहे थे, तो बहुत सारे मज़दूर थे, लेकिन 4 मज़दूरों की मौत हो गई सड़क दुर्घटना में। ऐसे घटनाएँ जो हैं लगातार बिहार में हो रही हैं। पिछले दिनों जो है मधेपुरा के ही कई लोग की जान सड़क दुर्घटना में चले गए थे। सब लोग इसलिए बाहर जाते हैं, पंजाब इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे काम है, यहाँ पे काम नहीं है। हमारे साथ भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पृथ्वी कुमार माली हैं। लगातार पलायन हो रहा है और पलायन में सबसे अगर उनकी कैटेगरी देखा जाए तो वो दलित समुदाय से थे। 4 लोगों की जान चली गई और 2-2 लाख रुपया मुआवज़ा नीतीश जी ने किया है। तो ये स्थिति क्यों बन जाती है? देखिए, ये घटना को जितना भी हम पहले तो उस मज़दूर भाई को हम श्रद्धांजलि देते हैं। हुँ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और ये घटना बहुत निंदनीय है। और बस पलटना जो है सो सरकार की खामियाँ भी मतलब नज़र आते हैं। और जो 2 लाख का मुआवज़ा है, ये 2 लाख का मुआवज़ा भी नहीं होना चाहिए, कुछ बढ़ा देना चाहिए। हुँ। सरकार से मेरे आग्रह है कि कुछ बढ़ा के देना चाहिए। और ये बढ़ा के देना चाहिए कि सिस्टम को बदलना चाहिए? नहीं, अभी तो मुआवज़ा वाली बात है, पहले तो अभी वो तो डेट कर गए हैं, अभी तो मुआवज़ा उसको जो उचित मुआवज़ा हो वो मिलना चाहिए। हुँ, सरकार के द्वारा भी 5 लाख की मुआवज़ा है, हुँ, तो उनको मिलना चाहिए। उसके बाद जो है सो सरकार सिस्टम को जो है सो मतलब बदले। हुँ, और ये प्लान होने का जो योजना है, उसको बिहार में भी अगर ये रोज़गार देने की बात हो, तो अच्छी बात है। हुँ, बिहार में रोज़गार हो तो लोग बाहर नहीं जाएँगे। और बहुत ऐसी बातें जो हो रही है, हुँ, सो इससे हम लोगों को सोच समझ के जो है सो आगे का फैसला लेना चाहिए। और अभी भी जो है सो रोज़गार की समस्या बनी है। तो हम सरकार के माध्यम से यही चाहते हैं कि यहाँ पर जितना रोज़गार देने का काम हुँ, करे। मैं भी जो है सो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ कि ये घटना जो है बराबर होता रहे। तो अभी भी जो है सो आप देखे होंगे कि मतलब गाज़ियाबाद में भी कुछ घटना हुई है, हुँ, हुँ। ठीक है? उसको भी लेके हम चिंतित चिंतित हैं, वहाँ 40 आदमी डेथ कर गया था फैक्ट्री में। तो यही सब कई मुद्दे हैं, जो मैं सरकार को आग्रह करना चाह रहा हूँ कि ये सब को ध्यान में रख के। ठीक है, आप माली समाज से आते हैं और अभी बिहार सरकार ने एक फैसला लिया कि जातिगत जनगणना जो होगा, जाति आधारित गणना सरकार करेगी, 500 करोड़ का बजट बना है। आपका जो समाज है, उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि आपके नज़र में क्या है और उनकी हैसियत क्या है? देखिए, आज तक तो हम लोग वंचित समाज रहे हैं। आज तक जो है सो ना विधायक, ना लोकसभा, हुँ, कोई भी समाज के लोग अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। हुँ, और मैं समाज से मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि सरकार उसको जो जनगणना करे या जाति जनगणना करे या जाति गणना, उनको जो है सो धरती पर लाने का काम करे, हुँ, हवा-हवाई ना करे। मेरे हिसाब से 500-700 करोड़ रुपए खर्चा लागत आ रही है। हुँ, 500 करोड़ कह रहा है तो जाते-जाते 700 करोड़ हो ही जाएगा। हुँ, तो उसको जो है सो मतलब प्रकाशित करे, हुँ। मतलब धरती पर लाने का काम करे। यानी इम्प्लीमेंट धरती पर हाँ, हो, धरती पर हो, ग्राउंड पर ऐसे हो। नहीं कि पैसे भी खर्चा हो गया, हुँ, खर्च हो गए और लाभ कोई भी कुछ रिज़ल्ट नहीं नहीं। मिला, लाभ भी ना मिला। हुँ, तो मैं ये चाहूँगा कि इसको जो है सो धरती पर लाया जाए। हुँ, और अदर स्टेट में भी ये घटना हो चुकी है, जो जाति जनगणना तो हुआ, हुँ। मगर आज तक उसको जो है सो रिलीज़ नहीं किया। रिलीज़ नहीं हुआ। तो ये सब बात को ध्यान में रख के जो है सो उचित कदम उठाया जाए। अच्छा, एक अंतिम सवाल, बिहार की राजनीति लगातार बदल रही है, राष्ट्रपति चुनाव आने वाले हैं। नीतीश जी ने फिर एक तरह से कह दिया है कि अभी उम्मीदवार हुए कहाँ? उम्मीदवार आएँगे तब हम फैसला करेंगे कि किसको वोट देंगे, क्योंकि उनका इतिहास रहा है कि पिछले बार उन्होंने जो है रामनाथ कोविंद को वोट कर दिया था, आरजेडी के साथ थे
और उस समय बीजेपी के साथ थे, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को वोट कर दिया था। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि नीतीश बाबू जो हैं, जो बहुत बड़े राजनीतिकार हैं, हुँ, हम तो चाहते हैं कि वही इस बार राष्ट्रपति चुनाव में आगे आएँ। हुँ। और क्योंकि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार का बहुत बड़ा भागीदारी होगा, और कुछ मतलब बिहार का जो है सो जो भी आज तक जो काम नहीं हो पाया है वो करेंगे। और राजेंद्र बाबू के बाद तो दूसरा बार कोई मेरे बिहार से राष्ट्रपति होगा, सम्मान महसूस होगा हमें। हम चाहते हैं कि नीतीश जी आएँ, और नीतीश जी अच्छी विचारधारा के लोग हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, तो राष्ट्रपति भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति भी नीतीश जी जैसा होना चाहिए और इनका कहना है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और एक तरह से बिहार का एक तरह से सम्मान होगा, क्योंकि राजेंद्र बाबू के बाद दूसरे राष्ट्रपति नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या करेंगे, जुलाई आने दीजिए, आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।